दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो कहानी को पूरा अच्छे से समझने के लिए आप इसका जो पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो कहानी का टाइटल है वो है द लॉयंस फॉलोअर्स। तो दोस्तों, कल इस वीडियो के अंदर हमने कहानी को पूरा कवर नहीं किया था, इसको कल हमने यहाँ तक कवर किया था। तो दोस्तों, आज मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो कहानी है पूरी ही कवर कर ली जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो दोस्तों आप उन्हें ज़रूर नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Hearing the conversation between the two, the crow said। क्या अर्थ हुआ? हियरिंग द कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, हियर मतलब सुनना और फोर्थों में हियरिंग, और कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, जिसे वार्तालाप भी कहा जाता है। हियरिंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू, तो क्या अर्थ हुआ कि दोनों के बीच में बातचीत की, बिटवीन मतलब दोनों के बीच की बातचीत को सुनकर द क्रो सैड, कौवे ने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, आर किंग इज़ वीक एंड हंगर एंड फीवर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और जब हम सिंपल प्रेजेंट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही रीज़न है इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कंजक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, आमतौर पर विद का मतलब होता है साथ, लेकिन यहाँ पर इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है से। तो इसकी हिंदी क्या हुई, इसका ट्रांसलेशन क्या हुई? डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आर किंग इज़ वीक विद हंगर एंड फीवर। हमारा राजा, या कह सकते हैं हमारे राजा भूख और बुखार से कमज़ोर हैं। इफ़ वी सजेस्ट हिम टू किल द camel to save his as well as our lives, he will not turn down our suggestion। चलिए दोस्तों, ये पूरा लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ और एक बार एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको क्या मतलब हुआ। उसने क्या कहा? इफ़ वी सजेस्ट हिम, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को कुछ सुझाव देना। चलिए, अगर हम उनको सुझाव देते हैं टू किल द केमल, ऊँट को मारने का, टू सेव बचाने के लिए, हिज उनका, एज वेल एज आर और हमारा, लाइव्स हमारे जीवन को बचाने का सुझाव देते हैं। ही विल नॉट टर्न डाउन आर सजेशन। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि उसने आगे क्या कहा कि वह हमारा जो सुझाव है उसको वो अस्वीकार नहीं करेंगे। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, एंड टॉक टू आर किंग, और अपने राजा से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। ये जो दोनों के बीच की बातचीत थी उसको सुनकर जो कौवा था उसने कहा कि दोस्तों, कि जो हमारे राजा हैं वो भूख से और बुखार से जो है वो कमज़ोर हैं, और अगर हम उनको ये सुझाव देते हैं कि वो ऊँट को मार दें ताकि वो अपना और हमारे जीवनों को बचा सकें, तो वह इस सजेशन को अस्वीकार नहीं करेंगे। लेट अस गो एंड टॉक टू आर किंग, चलो हम चलते हैं और अपने राजा से बात करते हैं। आगे देखिए। द थ्री फ्रेंड्स देन वेंट टू सी द लॉइन। और दोस्तों देखिए, सी का मतलब आमतौर पर आप जानते हैं, सी का मतलब होता है देखना। उसके अलावा मिलने के लिए भी सी वर्ड का यूज़ किया जाता है।
तो क्या अर्थ हुआ। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप जब भी कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, देन फिर, वेंट चले गए, टू सी द लॉयन, शेर से मिलने। आगे देखिए, दे टोल्ड हिम टू किल द कैमल सो दैट दे ऑल कैन सर्वाइव ऑन हिज फ्लैश। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सर्वाइव का मतलब होता है जीवन जीना, निर्वाह करना, उसे सर्वाइव कहा जाता है, जीवन का निर्वाह करना। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेल मतलब कहना, बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोगों की एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे टोल्ड हिम टू किल द केमल, उन्होंने उसे ऊँट को मारने को कहा, सो दैट ताकि, दे ऑल कैन सर्वाइव ताकि वो सब जीवन जी सकें, मतलब ताकि वो सब बच सकें, ऑन हिज फ्लैश मतलब वो उसके मांस पर, उस फ्लैश मतलब मांस, ताकि वो उसके मांस पर क्या है वो सर्वाइव कर सकें, अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। चलिए आगे देखिए, हाउ कैन आई किल हिम, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड हिम टू प्रोटेक्ट हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करना, थर्ड फॉर्म है प्रोमिस्ड। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव प्रोमिस्ड हिम, मैंने उससे वादा किया है, टू प्रोटेक्ट हिम, उसे उसकी रक्षा करने का। आई कांट ब्रेक माई प्रॉमिस, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। तो क्या अर्थ हुआ, और ब्रेक मतलब तोड़ना और प्रॉमिस मतलब वादा। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी को नोट कर लीजिए। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्रॉमिस, ये नाउन भी है, मतलब आप इसको संज्ञा के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप इसको वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है और ये प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई बार जब मैं इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको बताता हूँ तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा, मैं आपको हमेशा ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है, क्या वर्ब है। तो आप उन्हें जब आप नोट करें तो आप भी उस चीज़ को मेंशन ज़रूर किया कीजिए। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको इन बातों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस बात को, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा ताकि वहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो इन चीज़ों को मैं बड़े विस्तार पूर्वक आपको समझा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ, आई कांट ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। द किंग लॉयन सेड, द किंग लॉयन सेड, शेर राजा ने कहा। चलिए आगे देखिए, एट दिस द कनिंग जैकल सेड। दोस्तों कनिंग आप नोट कर लीजिए ज़रूर। ये जो कनिंग है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त या फिर चालाक। और जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं उन्हें शायद ये जो शब्द है धूर्त ज़रूर आपने सुना होगा। तो इसे धूर्त भी कहा जाता है और आसान भाषा में इसको हम चालाक कह सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, एट दिस द कनिंग जैकल सेड, और इस बात पर, एट दिस मतलब इस बात पर जो चालाक यह कह सकते हैं जो धूर्त सियार था उसने कहा, इफ़ ही हिमसेल्फ रिक्वेस्ट यू, हिमसेल्फ का मतलब वो अपने आप, यदि वे आपसे खुद अनुरोध करे, टू ईट हिम खुद को खाने का, विल यू बी फाइन विद फाइन देन, मतलब क्या फिर ये आप ठीक होगा, विल यू बी फाइन देन। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। जब शेर ने ये बोला कि मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि मैंने उसको बचाने का उससे वादा किया है, तो ये जो चालाक सियार था उसने क्या कहा कि अगर वो आपसे खुद अनुरोध करे, आपसे रिक्वेस्ट करे खुद उसको कि आप मुझे खा लो, तो क्या ये आपके लिए ठीक होगा। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन ये कैसे संभव है। आस्क्ड द किंग लॉयन, शेर राजा ने पूछा। आई हैव अ प्लान। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है। इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट पजेसिव वाक्य कहते हैं जहाँ पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है।
और प्लान का मतलब हुआ योजना, जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। सेड द जैकल, सियार ने कहा। ही देन टोल्ड हिज प्लान टू ऑल ऑफ देम, फिर देन मतलब फिर उसने उन सबको अपनी योजना के बारे में बताया। चलिए आगे देखिए। When the camel reached the lion's den, और दोस्तों लॉइन के बाद एपेस्ट्रॉफी, जिसका मतलब काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच। तो क्या अर्थ हुआ? वैन, जब, द केमल रीच द लॉयंस डेन, जब ऊँट शेर की मांद पर पहुंचा। ही सॉ, उसने देखा, द लॉयन, शेर को, जैकल सियार को, क्रो कौवे को, एंड टाइगर और बाघ को, सिटिंग बैठे हुए, विद ए सैड इम्प्रेशन ऑन देयर फेस, मतलब सैड इम्प्रेशन ऑन देयर फेस मतलब एक बड़ी उदास भावना के साथ अपने चेहरों पर लिए हुए उसने इन सबको देखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द क्रो सैड, कौवे ने कहा, आर माइटी किंग, माइटी को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। तो उसने क्या कहा? आर माइटी किंग मतलब हमारे ताकतवर राजा। आई कांट सी यू डाइंग, मैं नहीं देख सकता आपको, डाइंग मरते हुए, विद हंगर भूख से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद जो कौवा था उसने क्या कहा कि मेरे ताकतवर राजा, आई कांट सी यू डाइंग विद हंगर, मैं आपको भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ किल मी, कृपया मुझे मार दीजिए। एंड ईट माई फ्लैश टू सर्वाइव, और जीने के लिए मेरे मांस को खा लीजिए। चलिए आगे देखिए। द किंग लॉयन सेड, शेर राजा ने कहा, नो डियर, नहीं प्यारे क्रो, नहीं प्यारे कौए, आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता, बिकॉज, क्योंकि, यू हैव सर्व्ड मी फॉर सो मैनी डेज ईयर्स। दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और थर्ड फॉर्म है सर्व्ड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो शेर राजा था उसने क्या कहा कि नो डियर क्रो, नहीं प्यारे कौए, आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता, बिकॉज, क्योंकि, यू हैव सर्व्ड मी फॉर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि आपने कई सालों तक मेरी सेवा की है। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द टाइगर सेड, बाघ ने कहा, देन फिर, यू मस्ट किल मी, फिर आप अवश्य ही मुझे मार दो। आई कांट सी यू डाई बिफोर माई आइज़, बिफोर का मतलब दोस्तों पहले भी होता है, और इसका कई जगह इसका मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ इसका अर्थ है सामने। तो उसने क्या कहा? आई कांट सी यू डाई बिफोर माई आइज़, मतलब मैं आपको अपनी आँखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। आगे देखिए। द लॉयन सैड, शेर ने कहा, यू आर यंग एंड द फ्यूचर किंग ऑफ दिस जंगल। चलिए क्या अर्थ हुआ? यू आर यंग, आप जवान हो, एंड द फ्यूचर किंग, और भविष्य के राजा हो, ऑफ दिस जंगल, इस जंगल के। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता। चलिए आगे देखिए। द जैकल सैड, सियार ने कहा, यू कैन नॉट से नो फॉर माई फ्लैश। तो सियार ने क्या कहा? यू कैन नॉट से नो फॉर माई फ्लैश, मतलब आप मेरे मांस के लिए ना नहीं कह सकते। प्लीज़ किल मी, कृपया मुझे मार दीजिए। एंड ईट मी अप, और मुझे खा जाइए। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ यहाँ तक कहानी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये जो कौवा है, बाघ है और ये जो सियार है कि किस तरह से तीनों मिलकर उस ऊँट को अपनी योजना में मतलब कि अपनी योजना से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हमें आगे पता चलेगा इसका आगे क्या होता है। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, इट इज़ बेटर टू डाई दैन टू फीस्ट अपॉन वंस ऑन फ्रेंड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों फीस्ट का मतलब था दावत करना। तो जो शेर था उसने क्या कहा कि इट इज़ बेटर टू डाई मतलब कि मरना अच्छा होगा, दैन टू फीस्ट अपॉन वंस ऑन फ्रेंड मतलब अपने खुद के दोस्त के ऊपर दावत उड़ाने से बेहतर मरना होगा। सॉरी फ्रेंड मतलब कि दोस्तों सॉरी, आई कांट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता। द केमल हु वॉज लिसनिंग ऑल दिस। और दोस्तों देखिए यहाँ हु को मैं हु के बारे में बताता हूँ। हु एक
एक पहली बात तो ये कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा ये एक ऐसा शब्द है जिसे ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है जिसको रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया। जब हम रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। अब मैं जब इसको ट्रांसलेट करूँगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, द कैमल हु वॉज लिसनिंग ऑल दिस, जो ऊँट था जो ये सब बातें सुन रहा था, थॉट उसने सोचा, इफ़ आई डू नॉट ऑफ़र माई सेल्फ, यदि मैं अपने आप को ऑफ़र नहीं करता हूँ, ऑफ़र का मतलब होता है सौंपना, पेश करना। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं खुद को पेश नहीं करता हूँ, आई विल बी सीन, मुझे देखा जाएगा एज अ डिसलॉयल, मतलब एक बेईमान। डिसलॉयल का मतलब होता है दोस्तों बेवफा। सॉरी मैंने बेईमान वर्ड बता दिया यहाँ पर। देखिए लॉयल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वफ़ादार, और इसी का जो विपरीत है, मतलब जो इसका एंटोनिम है, कुछ लोग विलोम कहते हैं उसको, तो वो क्या है, डिसलॉयल। डिसलॉयल का क्या मतलब हो गया, बेवफा। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा कि अगर मैं खुद को पेश नहीं करता हूँ, आई विल बी सीन, मुझे देखा जाएगा एज ए डिसलॉयल, एक बेवफा एंड सेल्फिश और स्वार्थी व्यक्ति के रूप में। सेल्फिश फेलो मतलब एक स्वार्थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो ऊँट था जो ये सब बातें सुन रहा था, उसने क्या सोचा कि अगर मैं खुद को पेश नहीं करता हूँ तो मुझे एक बेवफा और स्वार्थी व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। आई शुड ऑल्सो ऑफ़र माई सेल्फ टू द लॉइन, मतलब, और दोस्तों यहाँ देखिए शुड का यूज़ किया गया है, आप इसके बारे में जान लीजिए। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, आई शुड ऑल्सो मतलब भी, आई शुड ऑल्सो ऑफ़र माई सेल्फ टू द लॉइन, मतलब मुझे भी अपने आप को राजा को पेश करना चाहिए। चलिए, तो इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। जो बाकी तीन थे वो जान करके उसके सामने इस तरह की बातें कर रहे थे, वो शेर को बोल रहे थे कि आप हमें खा लो, और तो जो ऊँट था उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा देखा जाएगा कि मैं बेवफा हूँ या फिर मैं स्वार्थी हूँ। तो यही कारण था कि उसने सोचा कि भाई मुझे भी अपने आप को शेर के आगे पेश करना चाहिए। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, द कैमल सेड टू द लॉइन, ऊँट ने शेर से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, माई डेथ विल बी वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है उपयोगी, जो मेरी मौत है वो उपयोगी होगी। इफ़ इट सेव्स योर लाइफ, यदि आपके जीवन को बचाए। तो इस बात को सोचते हुए जो ऊँट था उसने क्या शेर से बोला कि महाराज, माई डेथ विल बी वर्थ वाइल इफ़ इट सेव्स योर लाइफ, कि जो मेरी मृत्यु है, जो मेरी मौत है, जो मेरी मृत्यु है, वो मतलब वो वर्थ वाइल होगी। और दोस्तों इसे सार्थक भी कहा जाता है हिंदी में, तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। तो उसने क्या कहा कि महाराज, जो मेरी मृत्यु है वो सार्थक होगी अगर वो आपके जीवन को बचाए। प्लीज़ एक्सेप्ट मी, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, एज योर प्रे, अपने शिकार के रूप में, एंड ईट अप माई फ्लैश, और मेरे मांस को खा लीजिए। आगे देखिए, पुअर कैमल मतलब जो बेचारा ऊँट, ही हैड थॉट, उसने सोचा था, दैट द लॉइन विल रिफ्यूज़, उसे लगा था कि जो उसने सोचा था। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसको भी बता देता हूँ, मैं भूल गया था। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वैसा ही पास्ट परफेक्ट, जहाँ पर वाक्यों की हिंदी वाक्यों में आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के मतलब कि वाक्यों की टेल पर शब्द आते हैं जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो बेचारा ऊँट था, ही हैड थॉट, उसे लगा था, उसने सोचा था कि द लॉइन विल रिफ्यूज़ टू ईट हिम ऑल्सो, कि जो शेर है वो उसे भी खाने से इनकार कर देगा। बट लेकिन व्हेन ही रिक्वेस्टेड द लॉइन, लेकिन जब उसने राजा से अनुरोध किया टू किल हिम, अपने आप को मारने का, ऑल ऑफ देम पाउंस्ड ऑन हिम, जो सब थे वो उस पर टूट पड़े। किल्ड हिम, उसे मार दिया, इंस्टेंटली, तुरंत उसे मार दिया। एंड इन्जॉयड हिज फ्लैश फॉर सम डेज, और जो उसका मांस था उसका उन्होंने आनंद लिया कुछ दिनों तक। द लॉइन डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, REALISE। दोस्तों इससे रियलाइज़ प्रोनाउंस करेंगे, और रियलाइज़ का अर्थ होता है किसी बात का एहसास हो जाना, बोध हो जाना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, जो शेर था डिड नॉट रियलाइज़, उसे एहसास नहीं हुआ कि ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड, कि वो एक अच्छे दोस्त को गंवा चुका था। चलिए, तो
तो दोस्तों फाइनली 2 दिन में जाके ये वीडियो पूरा हुआ और आप में से कई लोग के कमेंट में देखता हूँ, एक दो बार मतलब कई बार मैंने इस तरह कमेंट देखे जहाँ आप बोलते हैं कि सर आप कहानी पूरा क्या कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी कहानी को 2 बार में कवर करूँ। देखिए, एक सबसे जो पहला रीज़न होता है 2 बार में कवर करने का कि जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और दोस्तों शायद पहले भी मैंने इस चीज़ का आपको बताया है कि मेरे गले में दोस्तों काफ़ी समय से, करीब 1-1.5 साल से गले के दर्द की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। बीच बीच में ये ठीक हो जाती है और दोस्तों कई बार मैं दवाई खा लेता हूँ, लेकिन जो एक होता है कि प्रॉपर मतलब ठीक होना वैसा नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे जो ज़्यादा लंबी जो वीडियोस हो जाती है उसे बनाने में मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है, तो मैं नहीं बना पाता। तो यही कारण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस होती है तो उसको मुझे बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं उसे एक ही पार्ट में कवर करूँगा तो क्या होता है कि मुझे वो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, और यदि मैं उसको जल्दी करूँगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों एज ए टीचर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उल्टा सीधा आपको पढ़ा के निकल जाऊं और जिससे आप गलत सीखें, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। तो दोस्तों मेरी यही मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मेरी यही उद्देश्य होता है कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा समय निकाल कर कराऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जो भी यहां पर इस वीडियो को देखे तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो यही कारण होता है दोस्तों, क्योंकि एक ही जो वीडियो उतनी लंबी मैं नहीं बना पाता, तो कई बार मुझे इसको 2 पार्ट्स में कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कई बार आप लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहली स्टोरी आप देख रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट बना और जब आप देखते हैं कि स्टोरी पूरी कवर नहीं है तो आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है। सो बट आई हैव टोल्ड यू गाइज दैट यू नो आई बीन फेसिंग माई थ्रॉट प्रॉब्लम for a like 1.5 year. I have been facing this problem. That is the only reason I am not able to make longer videos. Anyhow guys, I hope you enjoyed this session, and if you really enjoyed then do like this video, share this video with your friends and leave your feedback in the comment section. If you have any suggestion you can just leave that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.